आज वर्तमान में आज़ादी से लेकर इस देश की दुर्दशा और बर्बादी के लिए मैं हर मंचों से कह चुका हूं कि कांग्रेस सबसे बड़ी जिम्मेदार पार्टी है और उसको समर्थन देने वाली अनेक कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं जो आज पूरे देश की बर्बादी का मूल कारण है। आज़ादी के बाद से यदि यह सत्ता नेहरू के हाथों में ना गई होती, सरदार पटेल के हाथों में गई होती, तो शायद देश की दुर्दशा न होती। आज राहुल गांधी द्वारा खुल करके बार बार जनगणना की बात कही जा रही, जाति जनगणना की बात कही जा रही। इतने सालों में सत्ता में रह करके न तो कभी उन्होंने जाति जनगणना कराया, और जो पिछड़े वर्ग की बात, दलितों पिछड़े वर्गों की बात बार बार उठाते हैं, इन दलित पिछड़े वर्गों की आज की दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस पार्टी है। जो अंग्रेजों के दलाल थे, नेहरू पक्के अंग्रेजों के दलाल थे, उस दलाली का परिणाम का खामियाजा आज तक हम लोग भुगते चले आ रहे हैं। और आज भी इनकी वाणी को अच्छे से समझने का प्रयास करो। आज भी देश को बांट देना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि बहुत सजग हो करके, समझ करके, सोच करके अगर वास्तव में देश प्रेमी हो तो इनके एक एक वक्तव्यों को देखने का प्रयास किया करो। अभी मैं हाल की घटना बता रहा हूं। राहुल गांधी स्वयं और इनके पार्टी अध्यक्ष, जो कठपुतली पार्टी अध्यक्ष उन्होंने बैठा रखा है खड़गे जी को, कश्मीर में गए तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि केवल जम्मू कश्मीर जीत लो, पूरा भारत हमारे कब्जे में होगा। यह मानसिकता है जो कभी कभार निकल आती है। यह भारत को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। केवल इसलिए चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में जिहादी मानसिकता का सहयोग लेकर के हम वहां जिताने में सफल हो जाएं, तो जम्मू कश्मीर के माध्यम से जिहादी मानसिकता का पूरे देश में हम फैलाव करना चाहेंगे और पूरे देश को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। ये पूरे देश को कब्जे में करना चाहते हैं। यही तो मानसिकता इनकी 50 सालों से चली आ रही है, और इनके सभी जितने मार्गदर्शक हैं सभी पश्चिमी देशों से जुड़े हुए हैं। अतः लोगों को विचार करने की जरूरत है। यह खंड खंड करने वाली ताकतों पर यदि आज भी हम पुरजोर विरोध नहीं करेंगे, आज हम इस चीज पर अगर विचार करने में आ जाएंगे हमारा लाभ और नुकसान क्या है, हम अपने इस चीज में पड़ जाएंगे, तो हम सत्य का निर्णय कभी नहीं कर पाएंगे। आज आवश्यकता है मुखर होकर के आवाज उठाने के लिए। जो जातीयता का बीजारोपण कर रहे हैं, सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर रहे हैं, आज जातीयता को बढ़ा बढ़ा करके, सांप्रदायिकता को बढ़ा बढ़ा करके आज पूरे देश में विद्वेष की भावना पैदा कर दी गई है। आज हिंदू मुस्लिम ही आपस में लड़ रहे हैं, और अब जातीयता की जनगणना की बात कह करके चाहते हैं कि जाति जाति आपस में लड़ना शुरू कर दे। क्या हम कबीलों की ओर ले जाना चाहते हैं अपने देश को? जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस जिले में जिस जाति का वर्चस्व हो जाएगा, उसी जाति के लोग फिर एसपी अपना चाहेंगे, डीएम अपना चाहेंगे, वहां से लोग पलायन करना शुरू कर देंगे दूसरी जाति के लोग। और ये जो कुकुरमुत्ते राजनेता हैं, ये सिर्फ कुछ जातियों का संरक्षण देकर, कुछ जातियों को समर्थन देकर के अपना साथ लेकर अपनी सत्ता केंद्र में काबिज करने के लिए सदा लालायित रहेंगे, और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ रणनीति अपनाने का प्रयास करते हैं। अतः सजगता से विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं उनमें 90% नेता देश हितैषी नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है। उनको मौका मिल जाए तो देश को खंड खंड करने में चूकेंगे नहीं। अतः समाज को सजग होने की जरूरत है। मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं करता, उनसे जुड़े हुए अनेकों दल हैं। आज हम अलग चले जाएं, केरल में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, पश्चिम बंगाल में चले जाओ, क्या हो रहा है? एक अलग मानसिकता, पूरे देश की विचारधारा से अपने आप को अलग काट करके स्वतंत्र बनना चाहते हैं, जिहादियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज विडंबना, जो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो मूल भावना है, जो इस भारत भूमि की मूल भावना है, जो भारत भूमि की मूल शक्ति है, मूल चेतना है, उस पर हर पल आघात करते हैं। हर पल कहीं गालियां देंगे, अपमानित करेंगे, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करेंगे, और हम खुलेआम सुनते रहते हैं, आवाज नहीं उठाना चाहते। और जब तक हम इस आवाज को नहीं उठाना शुरू करेंगे, तब तक ये हमारे ऊपर शिकंजा कसते ही चले जाएंगे। हम वास्तव में अगर कहें, आज अगर लोग कहेंगे मेरे द्वारा भी कभी इस तरह की ज्यादा आवाजें नहीं उठाई जाती थी, मगर पिछले 15-20 वर्षों से जब मैं स्वयं देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं देश की परिस्थितियों को, तो पूरी तरह से सनातन धर्म को एक शिकंजे में कसा जा रहा है। सनातन धर्म को खंड खंड करने की मानसिकता समाज में चल रही है। भारत देश को खंड खंड कर देना चाहते हैं। जानते हैं, इस क्षेत्र में अगर भारत को, देश को अनेकों भागों में बांट दिया जाए तो उन जिहादियों का अपना वर्चस्व हावी हो जाएगा। और कुछ राजनेता तो कुछ भी हो जाए, उनकी सत्ता कायम हो जाए, वो कुछ भी सौदा करने के लिए तैयार रहते हैं। राजनीति क्षेत्र पर मैं अनेकों बार चिंतन अपने दे चुका हूं। देशवासियों से आज जन्माष्टमी पर्व पर भी चाहूंगा कि कृष्ण की विचारधारा को ध्यान में रखना, गीता को 1-2 बार पढ़ना जरूर, और उस विचारधारा को लेकर के तभी तुम सत्य की रक्षा करने की दिशा में बढ़ सकोगे।